अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, एक फ़ी सबीलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल उस ईमेल एड्रेस में और उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे यहाँ पे हम प्रोफेशनल प्रोफाइल सिर्फ़ और सिर्फ कनाडा एंड यूएस की अप करते रहते हैं। आज का जी हमारा टॉपिक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डग फोर्ड साहब ने अभी अगस्त की 13 को एक चेंज किया है। यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं, ओंटारियो डिसेबिलिटी के बेनिफिट हैं, ओडीएसपी जिसको बोलते हैं, ओंटारियो डिसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम्स के रूल्स को उन्होंने चेंज किया है। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं या जिनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है और ओंटारियो में रह रहे हैं, तो उन पे अब ये पाबंदी लगा रहे हैं कि उनको अब ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो उन्होंने मेंशन किया अभी रिसेंटली अगस्त 13 को, जो उनकी स्टेटमेंट आई है ओंटारियो के डग फोर्ड की। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप असाइलम पे हैं, टेम्प्रेरी वर्कर हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि क्या आप इन चेंजेस से व्हाट डू यू थिंक, ये सही किया है या गलत किया है। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, घर खरीदना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्री कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, एनीथिंग इन बिजनेस, कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, राइट, कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इवन रेंटल, अगर आपके जहन में कोई कंसर्न क्वेश्चन है, तो विदाउट एनी ऑब्लिगेशन यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एंड आई विल गाइड यू, आई विल एजुकेट यू प्रॉपर्ली। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में कि क्या डग फोर्ड साहब ने सही किया, नहीं किया। वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इफ़ यू आर लिविंग इन ओंटारियो, अगर आप ओंटारियो में हैं या प्लानिंग टू कम टू कनाडा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, अ टेम्पररी वर्कर और असाइलम सीकर, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड साहब की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मेजर चेंजेस टू सोशल असिस्टेंट रूल्स फ्रॉम अगस्त 13। काफ़ी सारे लोग इसमें अफेक्ट होंगे। नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल एड्स लाइक ओंटारियो वर्क्स, जो उनको मिलता था, या ओडीएसपी, आपने ये टर्म सुनी होगी, ओंटारियो डिसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, कौन इसमें अफेक्ट होगा? आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैन, व्हाट अबाउट टेम्पररी वर्कर्स एंड अनडॉक्यूमेंट रेजिडेंट। अनडॉक्यूमेंट रेजिडेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग इनलीगल भी रह रहे हैं ओंटारियो के अंदर। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा कुछ चीज़ों की जो डिसीजन लिया गया है रिसेंटली, एंड इसका कनाडा पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या यानी कि व्हाट दिस मीन्स फॉर योर फ्यूचर इन कनाडा, अगर आप टेम्पररी रेजिडेंट हैं, असाइलम सीकर हैं या स्टूडेंट हैं। द मेन न्यूज़, व्हाट आर द न्यू रूल्स, क्या क्या इसमें चेंजेस हुई हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ऑन अगस्त 13 द ओंटारियो गवर्नमेंट अनाउंस, ये अमेंड किया है उन्होंने रेगुलेशंस को फ्रॉम ओंटारियो मेन सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को, उसको उन्होंने अमेंडमेंट किया है, इस प्रोग्राम की अमेंडमेंट की है। ओंटारियो वर्क्स which provides monthly money for basic needs like food and shelter if you are unemployed or struggle। तो फॉर एग्जांपल ये जो पैसे ओंटारियो वर्क से आपको मिलते थे, शेल्टर के लिए, फूड के लिए आपको मिलते थे अगर आप अनएम्प्लॉयड थे या अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, या आपको मिलते थे दूसरे नंबर पे ओडीएसपी, ओंटारियो डिसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम फॉर पीपल जिनके पास किसी ना किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी थी। अंडर द न्यू लॉ, अब जो नया लॉ उन्होंने किया है, जो अमेंडमेंट किया उन्होंने, यू कैन नॉट रिसीव दीज बेनिफिट, अब आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इफ यू नॉट हैव लीगल परमानेंट स्टेटस इन कनाडा। अगर अब आपके पास पीआर नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, तो अब आपको ये
या सिटीजनशिप नहीं है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। Especially the government has disqualified two major group of people। इसमें दो लोग जो हैं वो अफेक्ट होंगे। इसमें दो ग्रुप्स में उन्होंने बात की है। Especially the government has disqualified two major groups of people। इसमें दो ग्रुप्स को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है। ग्रुप 1 में कौन कौन आएगा? Anyone living in Canada without legal status। कनाडा के अंदर कोई भी रह रहा है जो बगैर लीगल स्टेटस के है, अनडॉक्यूमेंट माइग्रेट्स और पीपल विद एक्सपायर वीजा, यानी कि काफी सारे लोग अभी भी यहाँ पे इनलीगल और एक्सपायर वीजास के साथ रह रहे हैं, जो ये सोशल असिस्टेंस वगैरह ले रहे थे, अब उनको नहीं मिलेगी। जो ग्रुप 2 है उसमें उन्होंने बात की है ऑन टेम्पररी वीजा, जो लोग टेम्पररी वीजे पे आए थे, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑन स्टडी परमिट्स एंड टेम्पररी फॉरेनर वर्कर्स ऑन वर्क परमिट्स, इनको भी उन्होंने इसमें बैन कर दिया। ऑफ चिल्ड्रन कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज कि जो माइकल पर्सा हैं, क्लियरली सेड, उन्होंने क्या बोला है, द टैक्स पेयर मनी विल नॉट स्ट्रिक्टली बी रिजर्व फॉर कैनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट फेसिंग रियल फाइनेंशियल हार्डशिप। जो मिनिस्टर हैं अपना चिल्ड्रन कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज के माइकल, उन्होंने बात बड़ी क्लियर बोल दी है कि ये जो पैसा है ये टैक्स पेयर का पैसा है और ये सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन सिटीजन्स पे और कैनेडियन जो पीआर होल्डर्स हैं उनके ऊपर, कि अगर वो कोई प्रॉब्लम्स में है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, तो उन पे ये पैसा यूटिलाइज हो। आप मुझे अपना फीडबैक दें कि क्या डगफोर्ड साहब ने ये सही किया है। वाई डिड डगफोर्ड चेंज दिस रूल? क्या सडनली ये रूल क्यों चेंज हुआ? इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यस, तो नाउ मेनी ऑफ यू, काफी सारे लोग अब ये सवाल पूछेंगे कि व्हाई डिड प्रीमियर डगफोर्ड ये सडनली मेक दिस डिसीजन राइट नाउ, ये उनको ये डिसीजन राइट अवे उन्होंने क्यों ऐसा किया? ठीक है, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, वो भी आपको बताता हूँ। कुछ हफ्ते पहले एक कोर्ट ट्रिब्यूनल में एक रूलिंग इन ओंटारियो हिट्स द न्यूज। एक न्यूज आई कुछ हफ्ते पहले जिसने काफ़ी सोशल मीडिया पे वो किया और वो न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई ट्रिब्यूनल की, कोर्ट की। अ मैन केम टू, एक बंदा कनाडा आया था काफ़ी अर्से पहले टेम्पररी वर्क परमिट पे, उसका परमिट एक्सपायर हो गया था और वो इलीगल कनाडा में रह रहा था और सोशल असिस्टेंस ले रहा था। हाउएवर जब उसको सोशल असिस्टेंस नहीं मिली तो वो उस डिपार्टमेंट को कोर्ट में ले गया। ठीक है, एक आदमी कनाडा आया काफ़ी अरसे पहले वर्क परमिट पे, उसका जब वर्क परमिट एक्सपायर हुआ तो उसने कनाडा को नहीं छोड़ा और यहीं पे वो कैश की जॉब्स करता रहा और गवर्नमेंट से बेनिफिट लेता रहा। ठीक है, और अब जब उसको बेनिफिट्स नहीं मिले तो वो फिर उस डिपार्टमेंट को उसने कोर्ट में ले गया, ट्रिब्यूनल में ले जाके उसने प्रॉपर उनको वो किया। However, ट्रिब्यूनल रूल्ड द ओंटारियो वर्क्स, और उन्होंने ट्रिब्यूनल ने ओंटारियो वर्क्स को ये वो किया कि ओंटारियो शुड स्टिल पे हिम मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि ओंटारियो गवर्नमेंट को जो वो था वर्कर सपोर्ट था, उसको उन्होंने, कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि आप इसको कंटिन्यूसली फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहें। तो ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हुई, अभी कुछ हफ्ते पुरानी बात। When this story went viral, it caused a lot of public debate। जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो काफ़ी पब्लिक डिबेट शुरू हो गई। डगफोर्ड publicly stated on social media that Ontario will always help people who hit hard times। डगफोर्ड ने ये बात बड़ी क्लियरली बोली है कि भाई ओंटारियो की गवर्नमेंट, अगर कोई बंदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है तो गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, बट that help does not include people living in Canada illegally। तो उन्होंने ये बात भी बड़ी क्लियरली मेंशन कर दी कि जो हेल्प है वो इलीगल लोगों को अब नहीं मिलेगी। The Ford government reacted quickly and updated the provisional regulations to block anyone who is not a permanent resident or citizen from claiming these funds। तो उन्होंने उसको राइट अवे अमेंड करके राइट अवे स्टॉप कर दिया है। अपना फीडबैक दें। टैक्स पेयर्स का पैसा है, मैं और आप जो कि कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, हम लोग एक बड़ा अमाउंट का टैक्स पे करते हैं और हमारा टैक्स का पैसा, आप मुझे बताएं कि क्या ये सही किया है, गलत किया।
Were international students supposed to apply for social assistance in the first place? जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हैं, क्या उनको ये सोशल असिस्टेंस का प्रोग्राम अलाउ करना, गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है या नहीं करती, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका जो सिंपल आंसर है वो है जी नहीं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो इस प्रोग्राम के लिए कभी भी क्वालिफाइड नहीं होते। When you apply for a Canada study permit or work permit, जब भी आप अप्लाई करेंगे स्टडी परमिट, वर्क परमिट, इमिग्रेशन कैनेडा IRCC ask you to prove, वो इमिग्रेशन का जो IRCC का जो डिपार्टमेंट है वो आपसे प्रूफ मांगती है कि you have enough money to support yourself while living here। आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए कि आप कनाडा के अंदर अपने आप को प्रॉपर सपोर्ट कर सकें। You sign an agreement promising, आप एक एग्रीमेंट, एक डिस्क्लोजर, एक डिस्क्लेमर साइन करते हैं कि भाई you will not become a financial burden on Canadian social assistance। आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं कि भाई आप कैनेडियन के सोशल का जो असिस्टेंट प्रोग्राम है उसका आप पार्ट नहीं बनेंगे। However, ठीक है, काफ़ी जो 3-4 साल 5 साल जो चीज़ें जिस हिसाब से कोविड के बाद महंगाई हुई है, ड्यू टू हाई रेंट, इन्फ्लेशन एंड अ टफ जॉब मार्केट, सम टेम्पररी रेजिडेंट ended up applying for emergency aid or local support program। जैसे आप लोग जानते हैं इन्फ्लेशन और रेंट और चीज़ें काफ़ी हाई हो गई हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई, तो काफ़ी लोग जिसमें टेम्पररी रेजिडेंट थे उन्होंने ये प्रोग्राम लेना शुरू कर दिया था। टेक्निकली वो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइड नहीं करते थे। Which with the new rules, with the new update, the Ontario government is making the line crystal clear. Temporary visas do not give you access to provisional welfare dollars। तो डग फोर्ड ने ये बात बड़ी क्लियरली बोल दी है कि अगर आप टेम्पररी रेजिडेंट हैं तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। ठीक है, if you are a student or a temporary worker, you are expected to rely on your own savings, working allowed hours और family support। तो ये आपने करना है अगर आप टेम्पररी इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने सिस्टम को मिसयूज किया है। लोग कैश पे जॉब कर रहे हैं और सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सिस्टम को मिसयूज बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, एक तरफ हम पैसे कमा रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोशल असिस्टेंस भी ले रहे हैं, जो कि गलत है। The bigger picture, Canada immigration shift in 2026। 2026 में immigration काफी रूल्स इसमें चेंज हो चुके हैं। Friends, we need to look at the bigger picture here. The rule change in Ontario is not helping in insulations। Over the past year or two, both the Canadian federal government and provincial government have been tightening immigrations and social rules across the country। पूरे यानी कि जब से 2026 शुरू हुआ है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन टाइट हो रही हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, टेम्पररी वर्कर्स हैं, बहुत सारे इसमें वो हो रहे हैं। दे पुट कैप्स ऑन, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीज़ास पे कैप लगाया। दे मेड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP रूल स्टिकर और ज़्यादा उनको स्टिक कर दिया है। दे रिड्यूस टेम्पररी वर्कर कोटा, उन्होंने टेम्पररी वर्कर का कोटा बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। एंड नाउ प्रोविंस लाइक ओंटारियो आर क्लोजिंग गैप्स इन सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स। तो आप मुझे अपना फीडबैक दें कि व्हाट डू यू थिंक, टैक्स पेयर का पैसा जो है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, क्या डग फोर्ड साहब ने सही किया नहीं किया? जैसे मैंने मेंशन किया, सिस्टम को बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली मिसयूज कर रहे थे। What is happening? क्या हो रहा है? Canada is facing huge pressure on housing, healthcare, shelters। Shelters अगर आप देखें वो भी फुल है। हेल्थ केयर में देख लें उसमें भी काफ़ी डिले है। हाउसिंग की अभी भी प्राइसेस ऊपर है। एंड पब्लिक फंड्स काफ़ी लो हो गए। Federal and provincial leaders are trying to show the public that tax dollars are being spent strictly on legal resident एंड परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप परमानेंट हैं या PR हैं या सिटीजन हैं तो ये पैसा उनके ऊपर ही लगना चाहिए।
So if you are planning your journey to Canada in 2026 or beyond, अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं कनाडा 2026 तो खत्म होने वाला है या beyond 2027 में, you must, the environment has changed. Canada is becoming much stricter with its regulations. कनाडा जो है, अगर अब आप आ रहे हैं तो कनाडा में अब रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और चेंज हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. If you are currently living in Canada, अब मैं क्या लोगों को सजेशन दूंगा, अगर आप ओंटारियो में हैं या प्लानिंग टू मूव here are 3 important tips. मैं आपको 3 important चीज़ें शेयर करूंगा. Always keep your status legal. अपना स्टेटस को लीगल रखें. अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो रहा है और आप कनाडा में रहना चाहते हैं तो ऑलवेज कंसल्ट विद द लीगल प्रोफेशनल लॉयर्स. टाइमली मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपायर होने के बाद अगर आप लॉयर को कंसल्ट करेंगे तो आपका लीगल स्टेटस जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है. इट्स नॉट गुड. एक्सपायर होने से पहले आपने ये चीज़ें चेक करनी है. आजकल चीज़ें बहुत मुश्किल हुई है. प्रिपेयर योर बजट बिफोर अराइविंग. अपना फाइनेंस को साथ ज़रूर लेके आएँ क्योंकि चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं. अब जिस तरह ओंटारियो ने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो मेक श्योर आपके पास इनफ फंड्स हों कि आप अपने और अपनी फैमिली को इजीली मैनेज सर्वाइव कर सकें. Rely on legitimate resources. If you are facing financial distress, check food banks, community center or college support funds rather than applying for government welfare programs that could negative. So again, देखिए, always keep your status legal. Never let your visa, work permit or study permit expire without applying for an extension. और जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, living out of status in Canada is getting harder every single day. तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट, तो यू आर फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, चेक फूड बैंक्स को चेक कर लें, उसमें भी बर्डन है इस वक्त बहुत ज़्यादा. कम्युनिटी सेंटर्स को चेक कर लें और कॉलेज और सपोर्ट फंड्स रेदर देन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट वेलफेयर. यानी कि अब गवर्नमेंट की वेलफेयर को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो अब इतना आसान नहीं होगा. This is a full update on Ontario new social assistant rule. What do you think about Premier Duckford decision? Do you agree that social assistant should only be for permanent residents and citizens, or do you think temporary residents facing hardship should also get emergency help? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताएं कि क्या डकफोर्ड साहब ने ये सही किया है, गलत किया है, सिर्फ और सिर्फ पीआर और सिटीजन्स के लिए होने चाहिए या जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी ये असिस्टेंस देनी चाहिए. लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ. अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे. नाउ थिंग्स आर गेटिंग हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर. ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें. ज़िंदगी ने साथ दिया. ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.